हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। मैंने एक वीडियो फर्स्ट पार्ट इसका जैन धर्म का डाल दिया था। ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। इसमें 13 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन बना रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ जो है ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। और वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या पाटलिपुत्र में? तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। डी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल भी ले लेती हूँ कि जिससे इससे तो एक ही क्वेश्चन क्लियर हो पाता है, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए डिटेल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें जैन शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। सेकेंड है, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। थर्ड है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन कथनों में कौन सा सही है? तो केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड? तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सेकंड तथा थर्ड। एक चीज जान लीजिए कि जो ये फर्स्ट में लिखा है ना, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की बहन थी, तो चेटक की बहन ये पुत्री थी, तो पुत्री न होके चेटक की बहन थी वो। इसलिए ये जो है रॉन्ग आंसर है, ये जो है सही नहीं है। ये और सेकंड और थर्ड हमारा ऑप्शन सही है, तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा राइट है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ये है, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे हुए श्वेतांबर कहलाए। सी है, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो हमारा इसमें राइट आंसर है सी। ये हमारा राइट आंसर है। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? फर्स्ट है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। सेकंड है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है। फ्रेंड्स, यहाँ सूक्ष्मतम कण होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, कण होगा ये। आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड तथा थर्ड। सी है, केवल फर्स्ट और सेकंड। डी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये जो कम यहाँ पे लिखा गया है, इसको होना चाहिए ये कर्ण होना होगा, ये होगा ऐसे कर्ण। इस तरीके से कर्ण हो जाएगा ये। इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का आवास है।
इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की और प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीवों में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें तीरत्न, जिन्हें क्या कहा गया है, ये इन्हें कहा गया है तीरत्न। ये है तीरत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। ये जो है तीरत्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड जो भी है ये, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद ध्यान रखिए। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो इसमें इन्होंने काया क्लेश पर भी बल दिया है और अहिंसा पे जो है बल दिया है। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन है हमारा, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। 5th क्वेश्चन में है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या लोकायत। तो इसका हमारा बी है राइट आंसर, जैन दर्शन। फ्रेंड्स इसमें डिटेल देख लेते हैं। संलेखना, समाधि, मरण या संथारा। ये ध्यान देखिए, संलेखना, समाधि, मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह जब लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि, मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए कि जब संलेखना विधि क्या है, जब उसमें जैन लोगों में पता लगने लगता है, उन्हें एहसास होने लगता है कि हमारा मतलब अब जीवन खत्म होने वाला है या हमारे जीवन का अंतिम समय आ गया है और मृत्यु नजदीक है, तो वे खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और बिल्कुल तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो इसी को हमें ये संलेखना कहा जाता है और ये समाधि भी ले लेते हैं। तो यही है, इसमें संलेखना, समाधि, मरण या संथारा ये जो है कहा जाता है इसे। तो समाधि मरण जो है ये जैन दर्शन से संबंधित है। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो 6 का राइट आंसर है केवल 2। ये सिर्फ ये सही है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। फर्स्ट हमारा सही नहीं है, ये विरोधात्मक नहीं थे। देख लेते हैं डिटेल। दक्षिण में 325 ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। ये राजवंश के पूर्वज थे जिन्हें अयोध्या के मुख्य इक्ष्वाकु वंश का माना जाता है। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल है। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल वंश शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। यहाँ पे देखिए, इससे पता चलता है कि वो सब बौद्ध मतावलंबी थे और वो विरोधी नहीं थे। 7th क्वेश्चन है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ए है आनंद, बी है राहुल भद्र, सी है मखली गोसाल, डी है उपाली। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मखली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। शुरुआत में महावीर के शिष्य थे,
किंतु बाद में इनका उनसे मतभेद हो गया। मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो ये जो है किस संप्रदाय की स्थापना की, देखिए आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, ये जो है की थी मक्खली गोशाल ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो प्लीज इसे जो है ध्यान दें। तो ये है आजीवक संप्रदाय का। तो यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद, ये भी क्वेश्चन देखिए, यह क्या है, नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इसमें यह है कि ये जो प्रत्येक वस्तु, इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो भाग्य द्वारा पूर्व में ही नियंत्रित एवं संचालित होती रहती है। भाग्य पे भरोसा करते थे कि जो भी होता है वो भाग्य से होता है। 88 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने या मीमांसकों ने। तो ये है आजीविकों ने। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में यही कराया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, ये आजीवक संप्रदाय के लोग मानते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा, संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता था, जैन, आजीवक, चारवाक या बौद्ध। तो ये हमारा राइट आंसर ये भी है आजीवक। ये लोग नीति की अटलता में विश्वास करते थे। 10th क्वेश्चन हमारा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया। ये है आजीविकों ने, बी है थारुओं ने, सी है जैनों ने, डी है तांत्रिकों ने। इसमें राइट आंसर हमारा है ये आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं में आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में जो है उपयोग किया था। इसमें मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। ये देखिए कौन सी ये है गुफा, ये ध्यान दीजिए, सुदामा की गुफा है एक तो, और ये है एक कर्ण चौपड़, ये दो हैं गुफाएं। अशोक के समय में बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। ये पूछ लेगा कि कहाँ पे है, तो ये देखिए इसमें ये है कि नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे अशोक के समय में बराबर पहाड़ी की गुफाओं में, सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ गुफा। 11th क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये है सारनाथ, बी है कौशाम्बी, सी है कुशीनगर और डी है देवी पाटन। तो हमारा राइट आंसर है कौशाम्बी, ये हमारा है राइट आंसर। बौद्ध एवं जैन दोनों की ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। इसमें डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचच्छू हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। इसमें देखिए जो हस्तिनापुर के राजा थे निचच्छू, उन्होंने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार यहाँ पे कौशाम्बी नौ के ये है कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण, ये ग्रंथों नहीं होगा, यहाँ पे होगा वृक्षों की अधिकता के कारण, सिर्फ ग्रंथों जरा गलत टाइप हो गया है। यह है कुशाम्ब नामक, यहाँ पे कौशाम्बी की जगह होगा कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है।
ये जैन और बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। यह है बिहार। ये हमारा 12th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह है, ये श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बी है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। डी है, होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसमें हमारा जो ये है राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें दिया है श्रवण गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है, तो ये हमारा सही नहीं है। बाकी ये हमारा सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो अरुणाचल प्रदेश में है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, और होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। 13 क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यह है बाहुबली, बुद्ध, सी है महावीर, डी है नटराज। ते जो है बाहुबली। ये जो है बाहुबली के लिए, बाहुबली से संबंधित है। तो महामस्ताभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पर 12 वर्ष के पश्चात उत्सव जो है किया जाता है। लास्ट बार यहाँ पे 2018 में हुआ था उत्सव। तो फ्रेंड्स ये 13 क्वेश्चन है, और ये हमारा जैन धर्म के जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आज खत्म कर दिए हैं, करा दिए हैं कंप्लीट। और फिर आगे अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर मैं कराऊंगी वैष्णव धर्म। और फ्रेंड्स बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में कहीं कहीं थोड़ा सा ये वीडियो बनाने में कभी कभी कुछ वर्ड हल्के से चेंज हो जाते हैं, तो इसके लिए उसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइपिंग में थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।